woman. Woman is the best creation of the God. अगर एक माँ, एक बेटी, एक बहू या एक बहन अगर कुछ ठान लेती है करने का तो वो करके ही दम लेती है. ऐसा क्यों? क्योंकि औरत को इतनी सारी शक्तियों से नवाजा गया है, उसके अंदर इतनी सारी पोटेंशियलिटी है, इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि कभी कभी उसको खुद को भी नहीं पता है कि व्हाट शी इज़. शी हैवंट नो व्हाट शी कैन डू. She always focus on those qualities where she is not good at. She cannot focus in on those things where she is good at. इसलिए क्या होता है कि कभी कभी उसके अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो शक्तियाँ हैं, वो सही मायने में बाहर नहीं आ पाती है. और इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने उसको बोल दिया कि तुम ये नहीं कर सकती है तो वो अपने माइंड में उसकी एक इमेज बना देती है. अगर फिर उसके बाद क्या शुरू होता है? फियर, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. इफ़ सपोज कोई उसको ऐसे बोल दे कि नहीं तुम ये कर सकती हो, तुमसे अच्छा तो ये कोई कर ही नहीं पाता है, तो क्या होता है कि शी विल फील, शी गेट्स एनकरेज, she get recognition कि what she is. But always it is not possible कि कोई बाहर का आके आपको बताएगा कि what you are. एक एग्जांपल है कि एक इंसान ने अपनी वैल्यू जानने के लिए गया कि मेरी वैल्यू क्या है. तो उसको ऐसे बोला गया कि तुम नॉर्मली जॉब अच्छे से कर सकते हो. फिर वो दूसरे आदमी के पास गया तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारा पोटेंशियल बिजनेस करने में. वो तीसरे आदमी के पास गया तो उसने ऐसे बोला कि नहीं, तुम तो पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हो, तुम पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हो. तो इसमें हमने क्या देखा है कि सामने वाले ने उसको कैसे परखा, उस हिसाब से उसने उसको आंसर दिया. और सामने वाले ने जो आंसर दिया उस फ्रेम को उसने लार्जर किया. अगर वो थर्ड पर्सन को नहीं मिलता तो उसको ऐसा ही लगता है कि वो जॉब के लिए बना है, या सेकंड को नहीं मिलता तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो बिजनेस भी कर सकता है. तो ये सारी चीज़ बाहर से, तो जो बाहर वाले की कैपेबिलिटी है सोचने की, उससे ही हम अपना एग्जिस्टेंस देख पाते हैं. अगर हमें रियल पोटेंशियल देखना है तो हमें खुद पे देखना ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, हमें कभी कभी ऐसा मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है कि आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए. बट ये दिन सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है क्योंकि इस दिन पे इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल अपने को इमेजेस आते हैं. तो उससे क्या होता है, कभी कभी हम लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं ना, तो अगर कोई चीज़ में लेकिंग है तो हम अपने आप को पुश करते हैं. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन अगर देखने जाए तो वी शुड नर्चर आवर सेल्फ ईच एंड एवरी डे. वी शुड लव आवर सेल्फ ईच एंड एवरी डे. वी शुड मेक स्पेस फॉर आवर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरी डे. तभी जाके क्या होगा, वी कैन बिकम अ फुल. ऐसे माना जाता है, इफ़ योर कप इज़ नॉट फुल यू कैन नॉट पोर समथिंग इन समवन एल्स कप. इफ़ यू आर एम्प्टी तो आप किसी को और को क्या दोगे? फिर आप सेक्रीफाइस करोगे, सब कुछ करोगे, बट आप इनर साइड अपने आप को ही मारोगे. और उसके कारण क्या होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, वो सारी चीज़ों का जन्म होना चालू होता है. सो आज हम एक प्लेस लेंगे कि वी विल सेलिब्रेट दिस डे फॉर ईच एंड एवरी डे. एंड अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं उससे पहले वही चीज़ हम अपने आप को देंगे, एंड दैट इज़ द सेल्फ लव. थैंक यू. हैप्पी वुमेंस डे. सेलिब्रेट दिस डे फॉर एवरी डे. बी हैप्पी. स्प्रेड लव एंड काइंडनेस. थैंक यू सो मच.